ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विगी बागा कॉन्सेप्ट में, और मैं जसबीर आर्य है। आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बहुत ही रोमांचित पहेली, बहुत ही दिलचस्प पहेली। और आप लोगों के सामने जो विचार चले हुए हैं उनके ऊपर बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद, काफ़ी कुछ टोला और ढूंढने के बाद आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। आज की पहली पहेली ये रही आपके सामने, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। एक कुएं में 9 मेंढक, जिनमें से 3 मर गए, तो बताओ अब कुएं में कितने मेंढक बचेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक कुएं में 9 मेंढक, जिनमें से 3 मर गए, तो बताओ अब कुछ कुएं में कितने मेंढक बचेंगे। तो जल्दी से जवाब दीजिए। और आइए चलते हैं हम विचारों पर। विचार, तो जो विचारों पे हम चले हुए थे, डॉक्टर एल्बर्ट एडवर्ड विगेम ने अपने सिंडिकेट कॉलम लेटेस्ट एक्सप्लोर योर माइंड में जिस अध्ययन के बारे में बताया है, उसके आंकड़े तो और भी गंभीर हैं। उन्होंने बताया कि एक वर्ष में 4000 लोगों को नौकरी से निकाला गया। उनमें से केवल 10% यानी 400 लोगों को ही नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि वे अपना काम ठीक से नहीं कर सकते थे, जबकि 90% यानी 3600 लोगों को नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि उनमें दूसरे लोगों के साथ सफल व्यवहार करने वाला व्यक्तित्व नहीं था। देखिए कितनी बड़ी बात है व्यवहार की। व्यवहार किससे बने हैं? विचारों से। और सफलता और खुशी का स्रोत किस प्रकार जो है हमें सफलता और खुशी जो है मतलब पा सकते हैं, हम कैसे हम इसकी तह तक जा सकते हैं। अपने चारों ओर देखें, क्या आपकी जान पहचान के सबसे सफल लोग सबसे बुद्धिमान और योग्य हैं? जो लोग सबसे सुखी हैं और जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं, क्या वे आपके बाकी परिचितों से ज़्यादा चतुर हैं? संभवतः आप यही कहेंगे कि आपके जो परिचित सबसे ज़्यादा सफल हैं और जो जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं, वे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार में निपुण हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। व्यवहार आदमी का जो है, आदमी को जीने लायक बनाता है, उसे जो है सीढ़ियों तक पहुंचाता है और उसे ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। दूसरों के साथ आपकी समस्याओं के कारण आपके अपने व्यक्तित्व में छिपे हैं। ध्यान से समझिए बात को, सुनिए बच्चों। दूसरों के साथ आपकी समस्याओं के कारण आपके अपने व्यक्तित्व में छिपे हैं। हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सामाजिक स्थितियों में संकोची, शर्मीले, दब्बू और असहज दिखते हैं, जो हीन भावना के शिकार होते हैं। उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं होता कि उनका वास्तविक समस्या मानव संबंधों की समस्या है। वे कभी यह समझ ही नहीं पाते कि वे व्यक्ति के रूप में सिर्फ इसलिए असफल हैं क्योंकि उन्होंने दरअसल दूसरों के साथ सफलतापूर्वक व्यवहार करने का तरीका नहीं सीखा। और यही कारण है सबसे बड़ा। तो प्यारे बच्चों, व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है। व्यवहार के कारण ही व्यक्ति जो है ऊंचाइयों तक जाता है। और आइए चलते हैं आज की अपनी पहली पहेली। कुएं में कितने मेंढक बचे? 9 के 9 हैं भाई, मरे हुए 3 भी तो उसी में हैं। अब देखिए दूसरी पहेली आप लोगों के सामने हमारी ये रही। 5 + 6 = 61 है, तो 3 + 5 क्या होगा? 64, 82, 34 या 43? उत्तर आप लोगों के सामने हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। और जब तक आप जवाब देते हैं तब तक हम चलते हैं अपने विचारों पर, व्यवहार पर। दूसरी ओर उन लोगों की संख्या भी इतनी है जो कम से कम ऊपर से संकोची और एकाकी किस्म के लोगों के बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। ये आत्मविश्वासी दिखते हैं, वे दबंग होते हैं। वे जिस भी सामाजिक समूह, चाहे वह घर हो, ऑफिस हो या क्लब हो,
में होते हैं उसमें दूसरों पर रोब जमाते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी महसूस होता है कि वे किसी चीज़ से वंचित हैं। वे इस बात पर हैरान होते हैं कि कर्मचारी या परिवार वाले उनकी प्रशंसा क्यों नहीं करते और इसलिए उन्हें लगातार मजबूर क्यों करना पड़ता है। और सबसे बढ़कर आत्म साक्षात्कार के पलों में उन्हें यह एहसास होता है कि जिन लोगों को प्रभावित करने के लिए वे सबसे ज़्यादा आतुर रहते हैं उनसे उन्हें मनचाही प्रशंसा या मान्यता नहीं मिलती। वे सहयोग देने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं, वफादारी और मित्रता देने के लिए मजबूर करते हैं, अपना मनचाहा काम करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जिस एक चीज़ को वे सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसके लिए वे किसी को मजबूर नहीं कर सकते। वे लोगों को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वे उन्हें पसंद करते हैं। उन्हें उनकी मनचाही चीज़ कभी इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उन्होंने दूसरों लोगों के साथ व्यवहार करने या व्यवहार कुशलता की कला में महारत हासिल नहीं की। अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग फियर इन आवरसेल्व्स एंड अदर्स में बोनरो ओवरस्ट्रीट कहती है कि बाधक भावनात्मक समस्याओं की जड़ हमेशा दूसरों के साथ हमारे संबंधों में होती है। जब किसी व्यक्ति की कार बर्फीले हाईवे पर फिसल जाती है तो उसे डर लगता है, लेकिन उस डर से उसका व्यक्तित्व विकृत होता है। जब उसके पैर पर हथौड़ा गिर जाता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन उस दर्द से स्थायी स्थिरता उत्पन्न नहीं होती। सिर्फ एक ही क्षति होती है जिसे झेलने के बाद व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता, उसके और साथी इंसानों के बीच सद्भावना की क्षति। जी हाँ, कमी जिसे हम बोल सकते हैं। और ये क्षति जो है आदमी को पूरी उम्र जो है पूरी करने में जो समय लगता है, जो वक्त लगता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए प्यारे बच्चों व्यवहार अपना बनाए रखिए। और आइए चलते हैं इसी के साथ हम जो है अपनी पहेली पर। इसका जवाब है सी। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसका जवाब है सी। और आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसका जवाब सी क्यों है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपनी तीसरी पहेली पर। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। ध्यान से सुनिएगा। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया तो लड़की ने घर आते ही सबसे पहले अपना मोबाइल फेंका, फिर अपनी घड़ी, फिर अपने फ़ोटो फ्रेम। तो बताओ सबसे पहले लड़की का क्या टूटा होगा? जवाब देने के लिए जो है जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए ताकि हमें पता लग सके कि आप जो है कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं इस वीडियो पर और अपने माइंड को जो है कितना जो है एक्सरसाइज की ओर लेके जा रहे हैं। तो इसी के साथ आइए चलते हैं आज की अपनी जो विचार व्यवहार की जो बातें हैं जो हम बड़ी दिलचस्प तरीके से कर रहे हैं उनको आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आधुनिक युग में आदिम तरीका काम नहीं आता। हो सकता है इतिहास में कभी ऐसा समय रहा हो जब कोई शीर्षस्थ उद्योगपति यह कह सकता हो लोग जाए भाड़ में, और इसके बावजूद प्रगति कर सकता हो। देखिए पहले लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, लोग बेचारे काम के लिए तरसते थे, भूख के लिए तरसते थे। लेकिन आज वो दौर नहीं है कि वह दौर द्वितीय विश्व युद्ध तक चला होगा या जब उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी। इसलिए ऐसे नज़रिए के बावजूद सेल्समैन, सेल्स क्लर्क और व्यवसायी प्रगति कर सकते थे। नारी उन्मुक्ता का युग शुरू होने से पहले घरेलू संबंध भी बहुत सरल होते थे। पति या पत्नी मालिक की भूमिका निभाता था और अगर वह इसे सफलतापूर्वक निभाता था तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी, कम से कम ऊपरी तौर पर। तो देखिए व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के सामने आज बड़ा ही अच्छा रोमांचित जो है हमने पहेली रखी हुई है। तो लड़की का क्या टूटेगा सबसे पहले? मेरा तो दिल कहता है कि लड़की का दिल ही टूटेगा सबसे पहले। तो इसी के साथ चलते हैं आइए अपनी फोर्थ पहेली पर। आइए इसका सवाल है, ये 3 बकरी 3 दिन में 3 लीटर दूध देती है, तो 9 बकरी 9 दिन में कितने लीटर दूध देगी? जल्दी से अपना जवाब दीजिए और जल्दी कीजिए। आइए चलते हैं आज की अपनी जो विचार व्यवहार की जो बात है उन पर। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। जो लोग अतीत में रह रहे हैं और परमाणु युग में आने के बाद भी घोड़ा वाला आदिम तरीका आजमा रहे हैं, वे अब पीछे छूट रहे हैं। आधुनिक युग में जेट की शक्ति वाले मानव संबंधों के विशेषज्ञ उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। जैसे जैसे सभ्यता विकसित हो रही है, जैसे जैसे नए आविष्कार हमारे संसार को छोटा कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा आर्थिक
जीवन अधिक विशेषतापूर्ण तथा जटिल होता जा रहा है, अन्य लोग हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। वैसे ही देखिए एक छोटी सी कहानी के द्वारा क्या समझाते हैं कि डेवी क्रॉकेट एक असभ्य व्यक्तिवादी था और उस ज़माने में उस संभव भी था। क्रॉकेट के युग में लोग एक दूसरे पर उतने निर्भर नहीं थे जितने कि आज हैं। वह रात के भोजन में स्टेक खाएगा या गर्मा गर्म स्टू पिएगा, यह काफ़ी हद तक उसकी व्यक्तिगत इच्छा और निशानेबाजी की योग्यता पर निर्भर करता था। लेकिन मिसेज गिबलिन को ग्रेड ए स्टेक का बेहतरीन टुकड़ा मिलता है या नहीं, यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि नुकुड़ के कसाई के साथ उनके संबंध कैसे हैं, या पिछले सप्ताह उनके पति लोगों के सामने व्यवहार कुशलता के साथ पेश आए या नहीं। डेवी क्रॉकेट के लिए तो सिर्फ बंदूक चलाने की योग्यता ही काफ़ी थी, लेकिन आधुनिक संसार में व्यवहार कुशलता पहले स्थान पर आती है, तकनीकी योग्यता इसके बाद आती है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ। मानव व्यवहार का ज्ञान तकनीकी ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों, आज की जो लास्ट पहेली है उसमें 9 बकरी 3 दिन में 3 बकरी 3 दिन में 3 लीटर दूध देती है, तो 9 बकरी 9 दिन में कितने लीटर दूध देगी। सवाल बहुत ही आसान है। जब 3 बकरी 3 दिन में 3 लीटर दूध देती है तो 9 बकरी एक दिन में कितना देंगी, जाहिर सी बात है 3 लीटर देंगी। तो जब 3 लीटर देंगी तो 9 3 27 हो जाता है, और इसका सही जवाब 27 है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं जसवीर आर्य आशा करूंगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल, हमारा साहस यूँ ही बढ़ता रहे और आप जो है हमारे साथ यूँ ही चलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।